हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सीआरईबी के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक अपन देख रहे थे 2026 के लिए। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो 14 नंबर का टॉपिक, तो इसके अंतर्गत जो रस के गुण हैं और कर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मधुर रस। तो मधुर रस के विषय में चरक ने सूत्री स्थान में बताया है। तो मधुर रस में जैसे सप्तधातु, ओजवर्धक, आयुष्य, षड प्रसादक, जीवन, तर्पण, पीड़न, ठीक है, ये सभी काम करते हैं। तो मधुर रस क्या है? सप्तधातु, ओजोवर्धक, आयुष्य, षड प्रसादक होते हैं, जीवन तर्पण का काम करते हैं, पीड़न का काम करते हैं। वांग भट्ट ने इसे अम्ल रस कहा है। ठीक है, जो पीड़न कर्म है वो अम्ल रस का बताया है। ठीक है, तो पीड़न जो कर्म है वो अम्ल रस का बताया है वांग भट्ट ने, जबकि चरक ने मधुर रस का बताया है। इसके अलावा और क्या क्या कर्म बताया है? तो बल वर्ण कर होते हैं, शरीर शातम्य कर होता है। तो बल वर्ण कर, शरीर शातम्य कर, पित्त विषम मारुतग्न, तो पित्त विषम मारुतग्न होते हैं। तृष्णा दह प्रशमन करते हैं, तो तृष्णा दह का प्रशमन करते हैं। त्वच्य होते हैं, केश्य होते हैं। कंठ, बल्य, व्रीहण तथा स्थौल्यकर होते हैं। तो कंठ, बल्य, व्रीहण, स्थैर्यकर होते हैं। शीत छत संधान कर होते हैं। तो शीत छत संधान कर होते हैं। दह मूर्छा का प्रशमन करते हैं, तो दह मूर्छा प्रशमक होते हैं। सड़पत पिपलिका नाम मिष्टतम, ठीक है। तो यह जो है इसका लक्षण है मधुर रस का। साथ ही साथ घ्राण मुख कर्णयो ओष्ठ जीवा प्रसादन, ठीक है। तो घ्राण मुख कर्ण जीवा ओष्ठ का प्रसादन करने का काम करते हैं। तो ये क्या है? मधुर रस के कर्म हो गए। बात करते हैं अगर मधुर रस का अति सेवन किया जाए तो इसके क्या लक्षण हैं। तो मधुर रस का अति सेवन करने की वजह से श्वास कास की उत्पत्ति होती है, प्रतिस्याय होते हैं, गलगंड, गंडमाला, गलशोभ, दौर्बल्य, अग्नि, इसके अलावा अति स्वप्न, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर मधुर रस का अति सेवन किया जाए तो कास, श्वास, प्रतिशय, गलगंड, गंडमाला, गलशोभ, दौर्बल्य, अग्नि, अति स्वप्न, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल रस। तो अम्ल रस का क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुणकर्म है चरक के अनुसार। तो अम्ल रस जो होता है वो देह बृहति, तो देह का वृहन करता है। तो देह बृहति, ऊर्जियति, ठीक है, तो ऊर्जियति बताया गया है। साथ ही साथ प्रीणियति, तो प्रीणियति बताया गया है। साथ ही साथ इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति, तो इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति, इंद्रियों को दृढ़ करने का काम करते हैं। हृदय तर्पयति, तो हृदय का तर्पण करते हैं। मनोबोधयति, तो मन का बोधन करते हैं, मनोबोधयति। वात अनुलोम्यति, तो वात का अनुलोमन का काम करते हैं। भक्त रोचयति, तो भक्त रोचक होते हैं। अग्निदीप्यति, तो अग्निदीपक होते हैं। बल वर्धयति, तो बल का वर्धन करते हैं। भुक्तम अपकर्ष्यति, तो भुक्तम अपकर्ष्यति यहाँ बताया गया है। क्लेद्यति, जरियति, मूढ़वात अनुलोमक होते हैं, तो मूढ़वात अनुलोमक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आस्यम स्त्रव्यति, ये किसका कर्म है? आपका अम्ल रस का कर्म है। तो मूढ़ वात अनुलोम्यति, ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अम्ल रस का अति सेवन किया जाए तो उससे क्या क्या रोग उत्पन्न होंगे। तो अम्ल रस का अति सेवन जन्य की वजह से दंतान हर्ष्यति, तो दांतों में हर्षण होता है। साथ ही साथ तर्ष्यति, समिल्यन तीक्ष्ण, ठीक है, तो समिल्यन तीक्ष्ण यह लक्षण देखने को मिलेगा। रक्त दूष्यति, तो रक्त दूषण। मांस विदहयति, तो मांस का विदहन। काय शिथिल करोति, ये सभी लक्षण अति सेवन जन्य लक्षण है। तो दंतान हर्ष्यति, तो दांतों का हर्षण। तर्ष्यति, समिल्य, तीक्षणित, रक्त दूषित होना, मांस का विदह होना, काय शिथिल करोति, ये सभी क्या हैं? अम्ल रस के अति सेवन जन्य लक्षण है। नेक्स्ट है आपका लवण रस। तो लवण रस का चरक ने क्या क्या लक्षण बताए हैं। तो लवण रस का जो गुण है वो यहाँ पे बताया है। चव्यन, ठीक है, चव्यन हो गया, छेदन हो गया, भेदन हो गया, तीक्ष्ण सर, इसके अलावा सर्वरस प्रत्यानीभूत, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्वरस प्रत्यानीभूत कौन होता है? तो लवण रस होता है। स्तंभन, बंधन, संगात, विधा, विधामन, तो स्तंभन, बंधन, संगात, विधामन, यह जो है लक्षण बताया गया है। इसके अलावा स्रस्य अवकाश करोत, ठीक है, तो स्त्रव्यस्य अवकाश करोत, यह लक्षण है। वाथर, वाथर होते हैं।
कफ विष्यंदति, तो कफ विष्यंदी होते हैं। रोच्यत्याहारम, तो रोच्यत्याहारम यह भी इसका लक्षण बताया गया है। दीपन पाचन का काम करते हैं। मार्ग विशोध्यति, तो मार्ग का विशोधन करते हैं। आहार योगी, तो आहार योगी बताया गया है। क्लेदानाम, तो क्लेदन का काम करता है। शरीर अवयवानाम मृदु करोति, तो शरीर के अंग अवयव को मृदु करता है, तो शरीर अवयवानाम मृदु करोति। हास्य मास्त्रव्यति, तो हास्य से मास स्त्रव्यति, यह जो है लवण रस का गुणकर्म है। फिर अगर लवण रस का अति सेवन किया जाए तो उसके क्या क्या लक्षण हैं? तो मूर्छयति, तो मूर्छा उत्पन्न करते हैं। ताप्यति, दार्यति, रक्तवर्धयति, तो रक्त को वर्धन करता है, तो रक्तवर्धयति। विषवर्धयति, तो विषवर्धयति बताया गया है। पुंसत्व, पुंसत्व उपहंति, तो पुंसत्व उपहंत होते हैं, तो पुंसत्वहर होते हैं अगर लवण रस का अति सेवन किया जाए। सोफा नाम स्फोटयति, तो सोप का स्फोटन हो जाता है। इंद्रियाणाम अरुण वृद्धि, ठीक है, पौरुण्य वृद्धि, यह जो है आपका अति सेवनजन्य लक्षण है लवण रस का। नेक्स्ट है आपका कटुरस, तो कटुरस का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो कटुरस के यहाँ पे चरक के अनुसार लक्षण है। वक्त्र शोध्यति, तो वक्त्रम शोध्यति। अग्नि दीप्यति, तो अग्नि का दीपन करते हैं। रोच्य अत्यंशन, तो रोच्य अत्यंशन का काम करते हैं। भक्त शोष्यति, तो भक्तम शोष्यति, यह लक्षण बताया गया है। शोणित संघात भिन्नति, तो शोणित संघात भिन्न कर होते हैं। स्फुटित करोति इंद्रियाणाम, तो स्फुटित करोति इंद्रियाणाम, यह लक्षण बताया गया। चक्षु विरेचयति, तो चक्षु विरेचक होते हैं। स्नेहन स्वेद क्लेद अनुपहंति, तो स्नेहन स्वेद क्लेदम अनुपहंति, यह लक्षण बताया गया है। कंडु विनश्यति, तो कंडु का विनाश करता है, तो कंडु विनश्यति। व्रणान अवसाद्यति, तो व्रणान अवसाद्यति। कृमिघ्नहंति, ठीक है, कृमि का हरण करता है, तो कृमिघ्नहंति, ये जो है कटुरस का आपका क्या है लक्षण है। फिर अति सेवन जन्य से क्या क्या व्याधियाँ होती हैं? तो कटुरस का अति सेवन करने से पुंसत्वोपहंति, तो पुंसत्वहर होते हैं। इसके अलावा ग्लप्यति, मूर्छयति, नम्यति, भ्रम्यति, तृष्णा जान्यति, ये सभी क्या हैं अति सेवनजन्य लक्षण है। तो पुंसत्वहर, ग्लानि, मूर्छा, नम्यति, भ्रम्यति, तृष्णाजन्य, ये जो है लक्षण है अगर अति सेवन किया जाए तो। नेक्स्ट है तिक्तरस, तो तिक्तरस के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं? तो स्वयं आरोचक, स्वयं आरोचिष्ण, रोचग्नो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्वयं आरोचिष्ण, आरोचग्नो, मूर्छादह, कंडुकुष्ठ, तृष्णा समक होते हैं, तो कंडुकुष्ठ तृष्णा समक होते हैं। त्वग्मास्यु स्थिरकरणम, त्वग्मास का स्थिरकरण करते हैं। दीपन पाचन का काम करते हैं। विषग्न होते हैं, कृमिघ्न होते हैं, ज्वरग्न होते हैं, स्तन्य शोधक होते हैं, लेखन का काम करते हैं। क्लेद में मेदो वसा मज्जा लसिका, ठीक है, तो क्लेद मेदो वसा मज्जा लसिका। पूय स्वेद मूत्र उपशोषण, ठीक है, तो पूय मूत्र उपशोषण, ये क्या है? तिक्त रस का लक्षण है। अति सेवन से क्या होता है? अगर तिक्त रस का अति सेवन किया जाए तो स्रोतांश खरत्व मुपदेयति, तो स्रोतोस में खरता को उत्पन्न करता है। कर्ष्यति, कर्षण करता है। मोहयति, तो मोह को उत्पन्न करता है। भ्रम्यति को उत्पन्न, भ्रम को उत्पन्न करता है। ग्लप्यति, वदनम उपशोष्यति, यह सभी क्या है आपके अति सेवनजन्य लक्षण है। फिर बात करते हैं कसाय रस, तो कसाय रस का क्या लक्षण बताया है चरक ने? तो संसमन, संधानकर, संग्राही, स्तंभन, पीड़न, रोपण, शोषण, श्लेष्म, रक्तपित्त प्रशमन, शरीर क्लेद, उपयोक्ता, पक्षवदग्रह, तानाकर्दित, प्रभृतिश्य, ठीक है, तो ये क्या है? कसाय रस का आपका लक्षण है कि समन, संसमन करता है, संधानकर होता है, संग्राही होता है, स्तंभन, पीड़न, रोपण, शोषण, श्लेष्म, रक्तपित्त प्रशमक, शरीर क्लेद, क्लेद्यो, क्लेदस्योक्ता, पक्षवद ग्रह तानक, अर्दित, प्रभृमितस्य, ये कसाय रस का आपका गुणकर्म है। अगर कसाय रस का अति सेवन किया जाए तो इसके वजह से क्या क्या लक्षण होते हैं? तो हास्य शोष्यति, विष्टम्भ की उत्पत्ति होती है, जरा की उत्पत्ति होती है, कार्श्यता की उत्पत्ति होती है, ग्लानि होते हैं, दर्श होते हैं, हृदय में पीड़ा होती है, तो हृदय पीड़यति, श्रुतस्य अवबंधनति, पुंसत्व हानि, तो स्रोतस्य अवबंधन तथा पुंसत्व हानि, ये अति सेवनजन्य लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सुश्रुत ने क्या क्या लक्षण बताए हैं रसों के, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि मधुर रस का जो लक्षण है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि परितोष मुत्पाद्यति, तो परितोष मुत्पाद्यति,
प्रहृद्यति, तो प्रहृद्यति बताया है, तर्पयति बताया है, जीवयति, मुखावलेप जन्यति, श्लेष्माणाम च अभिवर्धयति। ये जो है मधुर रस का आपका लक्षण है सुश्रुत अनुसार। तो परितोष उत्पाद्यति, प्रहृद्यति, तप तर्पयति, जीवयति, मुखालेप जनयति, श्लेष्माणाम च अभिवर्धयति। यहाँ जो है लक्षण मधुर रस का बताया है आचार्य सुश्रुत ने। अति सेवन करने से क्या होता है मधुर रस का? तो स्वरोपघात होते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण है? तो स्वरोपघात, कृमि, गलगंड, गल गलगंडा, उपाद्यति, अर्बुद। ठीक है, तो स्वरोपघात होगा, कृमि की उत्पत्ति होगी, गलगंड की उत्पत्ति होगी, अर्बुद की उत्पत्ति होगी, श्लीपद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, वस्ती गुदोर आलेप उत्पादक, तो वस्ती गुदो आलेप उत्पादक होता है। तो ये मधुर रस के अति सेवन से होने वाले जो हैं वो लक्षण बताए गए। फिर अम्ल रस के विषय में बात करते हैं तो दंत हर्ष्यति उत्पाद्यति, तो दंत में हर्षण उत्पादन करना, उत्पाद्यति, मुख स्त्राव जान्यति, श्रद्धशोपाद्यति, कोठ विधा का होना। इसके अलावा वही शीतम प्रायशुरिद्या। ठीक है, यह लक्षण अम्ल रस का है। अम्ल रस का अति सेवन करने से क्या होते हैं? तो अम्ल रस का अति सेवन करने से क्षत, अभिहत, दग्ध, भग्न, छिन्न, भिन्न, वृद्ध, उत्पिष्ट पाक होते हैं। तो क्षत होगा, अभिहत होगा, दग्ध होगा, भग्न होगा, छिन्न भिन्न, वृद्ध, उत्पिष्ट पाक, ये सभी लक्षण हैं। ठीक है, अति सेवन से। फिर लवण रस के विषय में बात करते हैं तो लवण रस का गुण कर्म क्या है? तो भक्त रुचिन उत्पाद्यति, तो भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, तो भक्त रुचि में उत्पाद्यति। कप प्रशेक जान्यति, तो कप प्रशेक उत्पन्न करते हैं। मार्दव चापद्यति, तो मार्दव को उत्पन्न करते हैं। संशोधन करता है, पाचन करता है, विश्लेषण तथा क्लेद का काम करता है। अगर लवण रस का अति सेवन किया जाए तो मुख अक्षिपाक होगा, रक्तपित्त वात शोणित अम्लिका जनक होते हैं। तो रक्तपित्त वात शोणित अम्लिका जनक होते हैं, यहाँ लवण रस के लिए बताया गया। फिर कटुरस के विषय में बात करते हैं तो कटुरस में बताया गया जीव अग्रबाधते उद्वेग जन्यति, तो जीवा के अग्रभाग अग्रबाधते उद्वेग को उत्पन्न करते हैं, शिरोग्राही होते हैं। नासिकस्य स्त्रव्यति, तो नासिका में स्त्राव उत्पन्न करते हैं। दीपन पाचन आरोचक तथा शोधन कर होता है। अति सेवन से क्या होता है? अगर कटुरस का अति सेवन किया जाए तो करचरण पार्श्व पृष्ठ वृत्तिषु वातशूलानाम पाद्यति, तो करचरण पार्श्व पृष्ठ वृत्तिषु वातशूलानाम पाद्यति, यह जो है कटुरस के अति सेवन से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है तिक्त रस, तो तिक्त रस के लिए क्या बताया गया है? तो तिक्त रस का यहाँ पे लक्षण बताया गया है या गुण कर्म बताया गया है कि गले में चोष उत्पाद्यति, तो गले में चोष उत्पन्न करेगा, उत्पाद्यति। मुख वैशज्ञ जन्यति, तो मुख वैशज्ञ जन्यति। भक्त अरुच्यति चापद्यति, छेदन आरोचक दीपन शोधन, तो छेदन आरोचक दीपन शोधन, ये जो है तिक्त रस का कर्म है। अति सेवन से क्या होता है? तो गात्रमन्या में स्तंभ होते हैं, तो गात्रमन्या स्तंभ आक्षेप होते हैं, अर्दित होते हैं, सिराशूल होते हैं, भ्रम तोद भेद विरस्ता उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो भ्रम तोद भेद विरस्त उत्पादक होते हैं। फिर कसाय रस के विषय में बात करते हैं तो कसाय रस का क्या क्या गुण कर्म है? तो वक्त्रस्य परिशोष्यति, तो वक्त्र में परिशोषण करना, जीवा स्तंभयति, तो जीवा का स्तंभन करना, कंठ बाधग्नति, हृदय कर्ष्यति पीड़यति, तो हृदय में कर्षण व पीड़न करना। कसाय संग्रह रोपण स्तंभन शोधन लेखन शोषण पीड़न क्लेदोपशोष्यति, ये कसाय रस का गुण है। अति सेवन करने से क्या होता है कसाय रस का? तो हृद पीड़ा होते हैं, आश्वशोष होते हैं, वाकग्रह होते हैं, मन स्तंभ, गात्र स्फुरण, चुमचायमान कुंचन आक्षेपण, ये सभी लक्षण हैं अति सेवन करने से। अब चरक और सुश्रुत के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन है, वो अपन याद रखते हैं। जैसे कि कर्म का डेफिनेशन क्या है? यद कुर्वन्ति तत्कर्म, ये किसने बोला है? चरक ने बोला है, तो यद कुर्वन्ति तत्कर्म। इसी प्रकार वीर्य के विषय में क्या बोला है चरक ने? येन कुर्वन्ति तद वीर्य। फिर अधिकरण के विषय में बात करते हैं तो चरक ने बोला है यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, जबकि सुश्रुत ने बोला है यत् कुर्वन्ति तद अधिकरण। चरक ने क्या बोला है? यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, और सुश्रुत ने बोला है यत्व कुर्वन्ति तद अधिकरण। काल के विषय में चरक ने बोला है यदा कुर्वन्ति स काल, जबकि सुश्रुत ने बोला है यदा कुर्वन्ति स काल। तो दोनों ने सेम ही बोला है काल का डेफिनेशन, चरक और सुश्रुत ने। उपाय के विषय में बात करें तो चरक ने बोला है यथा कुर्वन्ति स उपाय, जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? यथा कुर्वन्ति स उपाय।
तो यथा कुर्वन्ति सह उपायः, ये जो है चरक का है, और उपाय जो है वो सुश्रुत का है। फल के विषय में यत् साध्यन्ति तत्फलम, ये चरक ने बोले हैं, तो यत् साध्यन्ति तत्फलम चरक का कथन है, जबकि यनिस्पन्द्यति तत्फलम इति, ये जो है सुश्रुत का कथन है। तो यनिस्पन्द्यति तत्फलम इति, ये सुश्रुत का कथन है। फिर वातकलकली अध्याय के विषय में बात करते हैं। तो वातकलकली अध्याय में तद्वित संभाषा परिषद में 8 आचार्यों ने भाग लिए हैं। तो वातकलकली अध्याय में तद्वित संभाषा परिषद में 8 आचार्यों ने भाग लिए हैं। वाद संबंधित 8 प्रश्न के उत्तर जो है वो कुश कुमार जो है, मतलब ये जो है इसको अपन थोड़ा देखते हैं, ठीक है, कौन से आचार्य थे। तो वाद संबंधित 8 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन से आचार्य ने क्या क्या, पहले तो आचार्यों के नाम याद रखना है, ठीक है। 8 आचार्य कौन है, तो इसके लिए ये कोड है। तो कुश कुमार, वहारी बाबूजी, बाबू ना करो आत्रेय। तो कुष्ठ कुमार, वहारी बाबू, वी ना करो आत्रेय, ठीक है। तो कुश से क्या याद रहेगा, तो कुश से आपको याद रहेगा कुश, कुमार से कुमारशिर भारद्वाज, वराही से वहनीकृत ऋषि कंकायन, बाबू से आपको जी है क्या याद रहेगा, तो बाबू से आपको याद रहेगा वड़िज धमार्गो, ठीक है। वी से आपको याद रहेगा वायुर्वेद, ठीक है। इसके अलावा बाबू वी ना करो आत्रेय, ठीक है। ना करो नहीं है, माँ करो आत्रेय, माँ करो आत्रेय। तो माँ से मरीचि, क से काव्य और आ से आत्रेय, ठीक है। तो कुश ने जो है वात के 6 गुण बताए हैं। कौन से वो 6 गुण हैं, तो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सड़ी में वात गुणा भवंती, ये कुश का कथन है। रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सड़ी में वात गुणा भवंती, ये कुश ने बताया। फिर कुमारशिर भारद्वाज ने वात के प्रकोप कारण बताया। तो कुमारशिर भारद्वाज ने वात के प्रकोप कारण बताया है। वहनिक ऋषि कंकायन ने वात के समन का कारण बताया। तो वात के शमन कारण बताया है वहनीकृत कंकायन ने। वड़िज धमार्गव ने क्या है, असंघात एवं अनावस्थित वात के प्रकोप एवं समन की प्रक्रिया बताई है। तो वड़िज धमार्गव ने असंघात एवं अनावस्थित वात के प्रकोप एवं शमन की प्रक्रिया बताई है। वैरविद ने प्राकृत शरीरगत वायु के भेद एवं कर्मों का वर्णन किया है। तो वैरविद ने प्राकृतिक शरीरगत वायु के भेद एवं कर्मों का वर्णन किया है। मरीच ने पित्त संबंधित वर्णन किया है, ठीक है। तो इन्होंने बोले हैं अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गते कुपिता कुपिता शुभ अशुभ करोति, ये मरीच ने बोले हैं। फिर काव्य ने क्या बोले हैं, तो काव्य ने बोले हैं कफ संबंधित वर्णन किए हैं। तो कफ संबंधित वर्णन करते हुए इन्होंने बोला है कि सोम एव शरीरम शरीरे श्लेष्म अंतर्गते कुपिता कुपिता शुभ अशुभ करोति, ठीक है। आत्रेय ने बोले हैं त्रिदोष संबंधित निर्णयात्मक मत बताए। त्रिदोष संबंधित निर्णयात्मक मत एवं उसका सर्व समर्थन किया। आत्रेय के मत का सभी ने समर्थन किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।